हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए। पहला त्वरण, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा बनेगी गति के समीकरण। तो जब भी हमारे पास यहाँ वस्तु सरल रेखा में एक समान त्वरण के साथ गति करती है, उस स्थिति में हम यहाँ पे गति के समीकरणों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक रेलगाड़ी है जो विरामावस्था से यहाँ पे चलना प्रारंभ करती है, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग होगा ये हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसका जो अंतिम वेग है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v का मान हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको हम मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पे बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौको 72 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे जो लिया गया समय है 0 से 20 मीटर प्रति सेकंड होने में, ये हमारे पास यहाँ पे 5 मिनट के बराबर होगा और मिनट को हम यहाँ पे सेकंड में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 सेकंड के बराबर। अब हमें यहाँ पे पहला त्वरण का मान निकालना है। तो त्वरण का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे गति का पहला समीकरण यूज करते हैं। तो गति का जो पहला समीकरण है ये बनेगा v बराबर u प्लस a गुणा t। तो v का मान हमारे पास 20 है, u का मान 0 है। त्वरण का मान हमें यहाँ पे निकालना है और समय का मान हमारे पास 300 सेकंड दे रखा है। जो त्वरण का मान होगा ये होगा 20/300। इसको हम 0 से 0 यहाँ पे हटा देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 0.067 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो यहाँ पे जो हमारे पास त्वरण का मान आया है इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 0.067 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये हो गया हमारे पास पहले जो भाग था उसका उत्तर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दूसरा भाग देखें, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ पे जब उसका वेग 0 से 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ, उस स्थिति में उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण का प्रयोग करें तो ये हमें बताएगा s बराबर u गुणा t, क्योंकि त्वरण हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस 1/2 गुणा त्वरण गुणा समय का वर्ग। तो s का मान हमें निकालना है। प्रारंभिक वेग 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 त्वरण का मान हमारे पास यहाँ पे 0.067 निकल के आया है, या हम इसको 2/30 भी लिख सकते हैं और समय का मान हमने यहाँ पे 300 सेकंड के बराबर निकाला है तो इसका वर्ग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 गुणा 300/30। तो यहाँ पे ये मान अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा 10 के बराबर और s का मान जो आएगा ये आ जाएगा 3000 मीटर के बराबर। यानी इस त्वरण को प्राप्त करने में जो हमारे पास यहाँ पे तय की गई दूरी है रेलगाड़ी द्वारा, ये हो जाएगी 3000 मीटर के बराबर और यहाँ पे मीटर को हम किलोमीटर में लिख सकते हैं 3 किलोमीटर के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे दूसरे भाग का उत्तर। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम देखें यहाँ पे तो त्वरण का मान हमने निकाला, ये आ गया 2/30 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग और में रेलगाड़ी द्वारा लिया गई या तय की गई दूरी तो ये आ जाएगी 3 किलोमीटर के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।